जय हिंद दोस्तों, मैं अभिनेश गंगवार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और जातक कथा में अभिनेश गंगवार कहानी वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है दानव केकड़ा। कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमालय के किसी सरोवर में कभी एक दानव केकड़ा निवास किया करता था। हाथी उसका सबसे प्यारा आहार था, अर्थात वह खाने में सर्वाधिक हाथी को पसंद किया करता था। जब भी हाथियों का झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा जल क्रीड़ा करने के लिए आता, तो उनमें से वह एक को अपना आहार अवश्य बनाने की कोशिश करता। कभी कभी वह उसमें कामयाब भी होता था, तो कभी कभी उस दानव केकड़े के हाथ में निराशा भी लगती थी। चूंकि हाथियों के लिए उस जंगल में एक मजबूरी थी। वहाँ कोई सरोवर नहीं था, केवल एकमात्र सरोवर यही था, और इस सरोवर पर दानव केकड़ा निवास किया करता था, जो हाथियों के लिए सर्वाधिक खतरनाक था। अतः अभी बीच में एक बात होती है कि हाथी की जो हथनी थी, पत्नी थी, वह गर्भ से हो जाती। इसलिए गजराज अपनी उस पत्नी को उस केकड़े से बचाने के लिए किसी नए दूर वन में भेज देते हैं कि कहीं गलती से हाथी उस दानव केकड़े का ग्रास ना बन जाए। कुछ महीने ऐसे ही यूं ही बीत जाते हैं। दोनों वियोग में रहते हैं। कुछ महीनों के बाद में हथनी ने एक सुंदर एवं बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और ये भी जानना चाहा कि आखिर इतने दिनों तक उसके माता पिता एक दूसरे से दूर क्यों रहे। आखिर क्यों उन्हें इतने दिनों का वियोग दुख सहन करना पड़ा। जब हथनी ने उसे सारी बातें बताईं तो हाथी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी माता से हथनी से आज्ञा ली और अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वह हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा जहां उसके पिता निवास करते थे। फिर उसने अपने पिता को देखा, उन्हें पहचाना और प्रणाम किया। हाथी के पूछने पर उस छोटे हाथी ने स्वयं को उनका पुत्र बताया और सभी वृत्तांत उन्हें सुनाए। उस अंत में शाम के समय जब बैठक हो रही थी हाथियों की, तब उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की गई। उस महान कार्य के लिए हाथी ने अपने पिता की आज्ञा मांगी और उनसे आशीर्वचन भी मांगे। पिता ने पहले तो उसकी याचना ठुकरा दी, क्योंकि वह अभी एक बच्चा था, किंतु बार बार अनुरोध से उसने अपने पुत्र को पराक्रम दिखाने का अवसर प्रदान किया और उसे आज्ञा दे दी। पुत्र ने अपनी सेना तैयार की, शत्रुओं की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे यह विदित हुआ कि वह केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे, और लौटने वालों में भी वह उस हाथी को पकड़ता था जो सबसे अंत में बाहर आया करता था। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी प्रियसी अर्थात प्रेमिका भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वह जानबूझकर पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर पर उसके पिछले पैर को पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे एक लोहार एक पिंड को चिमटे से पकड़ता है। हाथी ने जब अपना पैर खींचना चाहा तो वह टस से मस ना हो सका, अर्थात बिल्कुल हिल भी ना सका।
घबराकर हाथी ने चिंगाड़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई। वे उसकी मदद को ना आकर इधर उधर भाग खड़े हुए। हाथी ने अपनी प्रेयसियों को पुकारा, प्रेमिका को पुकारा और उसकी सहायता मांगी। प्रेमिका उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। तत्काल अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए उसके पास आई और उसने केकड़े से कहा, तू है एक बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई दूसरा। तू है एक बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई और दूसरा। हो वह गंगा या नर्मदा, नहीं है शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। मादा हाथी की प्यार भरी बातों से प्रसन्न होकर केकड़े ने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी। तभी हाथी ने प्रसन्नता भरी चिंगाड़ लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे होकर उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और उसे पैरों से कुचल कुचल कर मार दिया। दानव केकड़े का इस प्रकार अंत हुआ और हाथियों में प्रसन्नता हुई। कहानी का सार ये है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं ना कि एक जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, और ये कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। उस जगह सदैव सिद्ध होती है जहाँ सामाजिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा एक रहिए और झगड़ों से सदैव दूर रहिए। किसी से दबकर रहने में भी प्रॉब्लम है और किसी से ज़्यादा उठकर रहने में भी प्रॉब्लम है। अपने आप में रहिए और अपने साथियों के साथ सदैव एकता बनाए रखिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। कृपया हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि चाहते हैं कि आपकी मनपसंद कहानी आपको सुनाई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस कहानी को लिख सकते हैं। मैं अभिनेश आपके लिए उस कहानी पर एक बेहतर वीडियो का प्रस्तुतिकरण दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।